ईश्वर के नाम की महिमा हो, हमद और सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हम परमेश्वर को मेरे प्रियो चाहे जितनी भी धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हों, लेकिन ये बात सच है कि प्रभु के उपकार के आगे हमारी जो बोली है, हमारे जो शब्द हैं, हमारा जो धन्यवादी मन है और विचार है, बोली है, वो इतने थोड़े हो जाते हैं क्योंकि मेरे और आपके प्रभु के प्रेमी उपकार हमारी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से हैं जिन्हें हम अपने उंगलियों पर गिन नहीं सकते। वो बालू के किनकों से अधिक हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसे कि पिता का वचन, अगर मैं और आप नीति वचन उसके 12 अध्याय उसके 28 पद को देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि धार्मिकता के मार्ग में जीवन है और उसके मार्ग में मृत्यु है ही नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब मैं और आप वचन के अनुसार चलने लगते हैं और वचन के द्वारा अपने जीवन को जीने लगते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो धार्मिकता का मार्ग बन जाता है। और इस मार्ग में प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि इसमें मृत्यु है ही नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और यही योजना मेरे प्रियो परमेश्वर की अपने लोगों के लिए है कि परमेश्वर के लोग अनंत जीवन को पाएं। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। सचमुच परमेश्वर आपको और मुझको उस मार्ग पर ले जाना चाहता है जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर भरपूरी है, जहाँ पर प्रशस्तता है। और मेरे प्रियो, इस संसार में हम चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन परमेश्वर का वचन ही वो एकमात्र द्वार और रास्ता है जिसके ज़रिए मैं और आप परमेश्वर के दिल को समझ सकते हैं। परमेश्वर की योजनाओं को जो वो मेरे और आपके लिए बनाता है उसको हम जान सकते हैं। अगर मैं और आप भजन संहिता 33 साम 33 वर्स 1 देखेंगे तो यहाँ लिखा है, हे धर्मियों, आनंद से यहोवा का जय जयकार करो, खरे लोगों को स्तुति करनी सोहती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वचन कहता है धर्मियों। जब हम धर्मियों शब्द कहते हैं, धर्मी शब्द कहते हैं, तो हम प्रभु के जो लोग हैं, हम मसीही लोग जो हैं, अपने आप को इस वचन से, इस शब्द से बहुत ही ज़्यादा बचाना चाहते हैं। हम अपने आप को दूर करते हैं, हम इस वचन से अपनी एक दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, धर्मियों के बारे में परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही प्यारी बात आपको और मुझको सिखलाता है। पिता का वचन कहता है कि धर्मियों, हे धर्मियों, धर्मियों आनंद से यहोवा का जय जयकार करो। जहाँ लिखा है खरे लोगों को, वहाँ ट्रांसलेशन में एक जगह लिखा है धर्मी लोगों को स्तुति करनी सोहती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर पद 5 के अंदर में और आप देखें तो लिखा है वो धार्मिकता और न्याय से प्रीति रखता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो धर्मी और धार्मिकता, कभी कभी ये हमें बहुत ही भारी शब्द दिखाई पड़ते हैं, कभी कभी ये शब्द हमारी सोच, हमारे विचारों से बहुत दूर समझ में आते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अपने बहुत ही सहजता से इस विषय में कहता है। तो वचन जब धर्मी और धार्मिकता के बारे में कहता है तो बहुत ही सामान्य सा सवाल हम में से हर एक के दिल में उठता होगा, और वो ये है कि धर्मी आखिर है कौन? परमेश्वर का वचन किसको धर्मी ठहराता है? अगर मैं और आप साम 24 वर्स 4 और 5 देखेंगे, भजन संहिता 24 अध्याय उसके पद 4 और 5 को देखेंगे, यहाँ लिखा है जिनके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने हृदय को व्यर्थ की बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। पद 5 में लिखा है वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बहुत ही खूबसूरत सा लिस्ट मेरे प्रियो आपको और मुझको परमेश्वर के वचन के अंदर देखने को मिलता है। वचन कहता है जिसके काम निर्दोष है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जिसके काम में परमेश्वर निर्दोषिता पाता है, जिसमें कोई दोष, कोई खोट नहीं पाता। और वो दोष और खोट किस में नहीं हो सकता मेरे प्रियो? ये सिर्फ उसी में नहीं हो सकता जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार मानता है। जैसा परमेश्वर के दास कहते हैं कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है।
जी हाँ मेरे प्रियो, ये उसी व्यक्ति के बारे में पिता का वचन कहता है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष ठहरता है और जिसने अपने हृदय को व्यर्थ की बातों की ओर नहीं लगाया और ना ही कपट से शपथ खाई है। यहाँ एक लिस्ट आपको और मुझको देखने को मिलती है मेरे प्रियो। ये उस धर्मी व्यक्ति के बारे में बतलाता है और एक धर्मी व्यक्ति जो होता है उसमें ये सारे गुण होते हैं। और वचन कहता है जो इन चीज़ों को अपने जीवन में रखता है, कपट से शपथ नहीं खाता, जब वो अपनी बातों को रखता है, जैसे प्रभु का वचन आपको मुझको सिखलाता है मेरे प्रियो, अगर तुम्हारी जो बात है वो हाँ की हाँ और ना की ना हो, क्योंकि जो हाँ और ना से ज़्यादा होता है वो बुराई ही से होता है। जी हाँ मेरे प्रियो, वो बुरा ही होता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो कपट से शपथ नहीं खाता है और जिसका हृदय जो है परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले की ओर से धर्मी ठहराया जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो ये वो धर्मी जन के बारे में परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बतलाता है मेरे प्रियो, एक दोष मुक्त जीवन जिसको परमेश्वर ग्रहण करता है। जी हाँ, परमेश्वर आपको और मुझको बहुत ही साफ साफ अपने वचन के अंदर प्रभु बतलाते हैं मेरे प्रियो कि किस तरह से हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराए जा सकते हैं। और अगर मैं और आप रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 9 पद को देखेंगे तो यहाँ लिखा है, अतः इससे कहीं बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से क्यों ना बचेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आपको और मुझको जो धर्मी ठहराता है वो परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। आपको और मुझको जो धर्मी ठहराता है वो निर्दोषिता के काम है जो हम परमेश्वर के वचन पर आधारित होकर करते हैं मेरे प्रियो। जो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उन कामों को हम करते हैं तो मेरा और आपका प्रभु आपको और मुझको धर्मी ठहराता है। और वचन कहता है कि प्रभु का लहू जो है, यीशु मसीह का लहू जो है मेरे प्रियो, वो आपको और मुझको धर्मी ठहराता है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम अपने होठों से इस बात का अंगीकार करते हैं कि यीशु मेरे लिए मरा और मेरे लिए ही वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, तो हम इस बात की घोषणा करते हैं और परमेश्वर के सामने मेरे प्रियो मैं और आप धर्मी ठहराए जाते हैं। उस वक्त परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। तो जी हाँ मेरे प्रियो, आपको और मुझको धर्मी शब्द से अपने आप को दूर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। धार्मिकता जैसे खूबसूरत शब्द को अपने जीवन से बिल्कुल दूर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इन वचनों से, इन बातों से, इन शब्दों से मैं और आप बिल्कुल भी अलग ना रखें मेरे प्रियो, क्योंकि पिता का वचन आपको और मुझको कहता है कि यीशु मसीह का लहू जो है वो आपको और मुझको धर्मी बनाता है। जब हम यीशु के लहू से धो दिए जाते हैं मेरे प्रियो, जब मैं और आप यीशु के लहू को अपने जीवन में लेते हैं, वो सामर्थ बनकर मेरे और आपके जीवन में काम करता है। वो सुरक्षा बनकर मेरे और आपके जीवन में काम करता है। हमारे शरीर, हमारे प्राण, हमारी आत्मा की रक्षा करने वाला है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ना सिर्फ इतना होता है मगर प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का लहू आपको और मुझको मेरे प्रियो धर्मी ठहराता है। परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। और जहाँ परमेश्वर के दास कहते हैं एक जगह कि अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो सचमुच मेरे प्रियो, मुझको और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं इस वचन से, इस शब्द से, और मुझको और आपको दूर भागने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कितनी खूबसूरती से प्रभु का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि यीशु का लहू जो है न सिर्फ आपको और मुझको धर्मी ठहराता है मगर आगे कहता है कि उसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रकोप से क्यों ना बचेंगे। जब यीशु का लहू आपको और मुझको धर्मी ठहराता है मेरे प्रियो, मुझको और आपको सुरक्षा का एक वायदा करता है प्रभु का वचन। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि एक धर्मी जन जो है वो परमेश्वर के क्रोध और कोप से बचा लिया जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु से सुरक्षा प्रदान करता है। तो धर्मी कहलाना और धर्मी ठहरना मेरे प्रियो
परमेश्वर जो आपको और मुझको ठहराता है धर्मी, उसमें मेरी और आपकी सुरक्षा है। इस ओहदे में मेरे प्रियो, इस पदवी में मेरे प्रियो, मेरी और आपकी सुरक्षा कायम है। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। बाइबल में बहुत सारे ऐसे पद हैं मेरे प्रियो, जहाँ पर मुझको और आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से परमेश्वर आपको और मुझको धर्मी ठहराता है, विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराता है। यीशु पर के वचन को लेकर जीवन में चलने पर आपको और मुझको धर्मी ठहराता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप मेरे प्रियो फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 9 पद को देखें, जब धर्मी है तो उसकी धार्मिकता भी ज़रूर है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अंदर आखिर धार्मिकता होती क्या है, हम धार्मिकता को किस जगह पर लाते हैं। जब हम धार्मिकता शब्द बोलते हैं तो हमारी सोच कहाँ पर जाकर रुकती है, हम किस चीज़ पर अपनी नज़र को रखते हैं। क्या हम इस बात को समझ भी पाते हैं या हम समझ नहीं पाते मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता के विषय में, अगर मैं और आप फिलिपियो 3 उसके 9 को देखेंगे, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 9, यहाँ लिखा है, और मैं उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था की है, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के द्वारा है, और वह धार्मिकता जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर से मिलती है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप धर्मी ठहराए जाते हैं तो धर्मी जन की धार्मिकता पर परमेश्वर की दृष्टि होती है। हमारी जो धार्मिकता है वो यीशु मसीह के द्वारा ही आपको और मुझको मिलती है। हम उसके लहू के द्वारा जब ठहराए जाते हैं धर्मी, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके जीवन में आती है। और वचन कहता है कि जब मैं और आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, जी हाँ प्रभु पर विश्वास जब मैं और आप करते हैं मेरे प्रियो, वो विश्वास जहाँ पर मैं और आप कहते हैं कि मेरे प्रभु का वचन मुझे इस बात के बारे में करने को कहता है और इस बात की जानकारी देता है, तो संसार चाहे कुछ भी कहे मेरे प्रियो, मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन को ही अपनी ज़िंदगी का आधार मानते हैं। मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन को ही हाँ मानते हैं, वो ही हमारे लिए सब कुछ बन जाता है। हर चीज़ों सही और गलत को नापने का पैमाना बन जाता है मेरे प्रियो। तब प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु उस विश्वास के द्वारा आपको और मुझको एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ देता है, और वो है यीशु मसीह की धार्मिकता। यीशु मसीह में आपको और मुझको धार्मिकता मिलती है मेरे प्रियो। और वचन कहता है जब हम विश्वास करते हैं तो उस धार्मिकता को जो विश्वास के द्वारा आपको और मुझको हमारा परमेश्वर देता है। मैं दिल की गहराई से परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु ही है मेरे प्रियो जो आपको और मुझको थामने वाला है, वो ही है जो मुझको और आपको संभालने वाला है। जब वो आपको और मुझको बुलाता है तो वो मुझे और आपको यूँ ही छोड़ नहीं देता, मुझको और आपको वो तैयार करता है मेरे प्रियो उस राज्य के लिए जिस राज्य के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है, आपको और मुझको बुलाया है। वो आपको और मुझको एक पदवी देता है मेरे प्रियो, वो आपको और मुझको उस धार्मिकता में लेकर के चलता है जिसको परमेश्वर पसंद करता है, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय उसके 30 पद को देखेंगे, 1 कुरिन्थियन और चैप्टर 1 वर्स 3, यहाँ लिखा है, उसी की ओर से तुम में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए बुद्धि और धार्मिकता और पवित्रीकरण और छुटकारा ठहराया गया है। उसी की ओर से तुम में, जी हाँ पिता परमेश्वर की ओर से मेरे प्रियो आप में और मुझ में वचन कहता है जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए, हमारा यीशु मसीह हमारे लिए बुद्धि, हमारे लिए धार्मिकता, हमारे लिए पवित्रीकरण और हमारे लिए छुटकारा ठहराया गया है। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो
देखिए मेरे प्रियो कि प्रभु ने खुद मेरे और आपके लिए कितनी सारी योजनाओं को बनाया है। वो जब हमसे और आपसे प्रेम करता है, जब उसने आपको और मुझको अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उसने आपको और मुझको यूं ही छोड़ नहीं दिया, मुझको और आपको चंद बातें कहकर ऐसे ही जाने नहीं दिया, मगर वो हर एक कदम पर मेरे लिए और आपके लिए मेरे प्रियो एक द्वार खोलता है, मेरे लिए और आपके लिए एक योजना बनाता है, मेरे लिए और आपके लिए उसके जहन में, उसके विचारों में खूबसूरत योजनाएं हैं। अगर मैं और आप यिर्मयाह उसके 21 उसके 11 पद को देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो विचार, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ मैं उनको जानता हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए योजनाएं बनाने वाला परमेश्वर है। उसकी योजना है आपके लिए, उसकी कुछ प्लानिंग्स है जो वो आपके लिए और मेरे लिए रखता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं और चीज़ों को पाते हैं, बस यहीं तक परमेश्वर की पहुंच है। हमारा रिश्ता, हमारा संबंध बस परमेश्वर के लिए वहीं पर आकर रुक जाता है, वहीं पर आकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन प्रियो, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आपको और मुझको बहुत ही विस्तार से इस बात को बतलाता है कि किस तरह से परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए खूबसूरत योजनाओं को बनाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमद और सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो, क्योंकि प्रभु का वचन आपको और मुझको कहता है मेरे प्रियो कि मसीह यीशु में मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर की ओर से बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रीकरण और छुटकारा ठहराया गया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो ये वो प्रोसेस है मेरे प्रियो जिससे प्रभु आपको और मुझको लेकर के चलता है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ। ये परमेश्वर की खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, जो वो अपने बच्चों को अपने गोद में लिए फिरने वाला परमेश्वर है। दिल की गहराई से मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 16 देखेंगे, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 16 पद को देखेंगे तो यहाँ लिखा है, जिसकी आज्ञा तुम मानते हो उसी के दास बनते हो, चाहे पाप के लिए जिसका परिणाम मृत्यु है या आज्ञाकारिता के लिए जिसका परिणाम धार्मिकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप किसकी बात मानते हैं मेरे प्रियो? हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है कि हमारे सामने संसार की बातें भी हैं, हमारे सामने सांसारिक सोच विचार भी है, हमारे सामने सांसारिक प्रस्ताव भी आता है मेरे प्रियो, मगर मेरा और आपका विचार कहाँ पर जाता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम आज्ञाकारिता को चुनते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जब आज्ञाकारिता के बारे में मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत ही खूबसूरत सा वचन 1 यूहन्ना के अंदर याद आता है, जो मुझे बहुत ही आनंदित और उल्लासित करता है प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं और पिता तुम्हारे साथ आकर के वास करेंगे। भला हम में से ऐसा कौन है मेरे प्रियो जो पिता के साथ वास करना नहीं चाहता, जो नहीं चाहता कि यीशु खुद उसके घर का लीडर हो, यीशु खुद उसके घर का मुखिया बन जाए, यीशु खुद उसके परिवार को संभालने वाला हो जाए। और जिस परिवार में यीशु मसीह है, यकीनन मेरे प्रियो उस परिवार में शैतान का काम संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु खुद अपने बच्चों को बचाने वाला और संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और इसीलिए लिखा हुआ है, या आज्ञाकारिता के जिसका परिणाम धार्मिकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप आज्ञाकारिता में आते हैं, परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी का आधार बनाते हैं, परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी का आधार बनाते हैं, उसकी बोली ही हमारे लिए सब कुछ हो जाती है। परमेश्वर का वचन ही मेरे लिए और आपके लिए ज़िंदगी जीने का कारण बन जाता है, जो हमारी ज़िंदगी बन जाता है, जो हमारे लिए सांसें बन जाता है मेरे प्रियो। तो पिता का वचन कहता है कि उसका परिणाम जो है वो धार्मिकता है। जी हाँ, तो मैं और आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, धर्मी होना और धार्मिकता मुझसे और आपसे कोसों दूर नहीं है, वो बिल्कुल मेरे और आपके बेहद बेहद करीब है, बल्कि ये मेरे लिए और आपके लिए
ठहराई गई परमेश्वर की एक खूबसूरत योजना है मेरे प्रियो। जैसे प्रभु मेरे और आपके लिए हजारों योजनाओं को बनाने वाला परमेश्वर है, वो बहुत सारी खूबसूरत बातों को करने वाला परमेश्वर है, वैसे ही उसकी योजना है कि वो आपको और मुझको धर्मी ठहराए। जब वो आपको और मुझको देखे तो वो इस बात की गवाही दे, जैसे अब्राहम के बारे में कहा गया कि वो धर्मी पुरुष था, जैसे अयूब के बारे में, नूह के बारे में कहा गया वो खरा और धर्मी पुरुष था। मेरे प्रियो, वैसे ही मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर की इतनी ही खूबसूरत योजनाएं हैं जिसके तहत मैं और आप धर्मी ठहराए जाते हैं। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं और आप भजन संहिता साम 64 वर्स 10 को देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सीधे मन वाले उसमें गर्व करेंगे। धर्मी के विषय में एक बहुत ही खूबसूरत ठौर और ठिकाना है जो प्रभु आपको और मुझको कहता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि धर्मी के लिए जो है वो तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा। यानी धर्मी की एक ही पहचान है, एक ही ठौर और ठिकाना है, और वो है परमेश्वर में। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ही उसका शरण स्थान और उसका बल होता है, उसी में वो शरण पाता है। और वचन कहता है कि सीधे मन वाले जो हैं वो परमेश्वर यहोवा पर गर्व करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, आखिर मेरे लिए और आपके लिए घमंड का जो विषय है मेरे प्रियो, वो संसारिकता की बातें नहीं, वो हमारी खासियत और खूबी नहीं, हमारी लियाकत नहीं, हम में ऐसी कोई बात नहीं, मगर प्रभु का वचन आपको और मुझको कहता है जो घमंड करे वो इस बात पर करे कि वो मुझको जानता और मुझको समझता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। मैं और आप प्रभु के वो लोग ठहराए जाते हैं जिनको जो ये इस बात का दावा कर सकते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानती हूँ, मैं पिता परमेश्वर को पहचानता हूँ, परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ। देखिए, जहाँ पर धर्मी ठहराया जाना एक पदवी है, जहाँ धार्मिकता हमारे जीवन में होती है, जहाँ धर्मी होना और धार्मिकता है, यकीनन वहाँ पर रिवॉर्ड भी होगा, है ना। परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के अंदर धर्मियों के लिए बहुत ही खूबसूरत रिवॉर्ड परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा। और बाइबल में इतनी सारी बातें धर्मियों के विषय में लिखी गई हैं, अगर हम उसकी चर्चा अभी करने बैठे मेरे प्रियो तो हमारे लिए वक्त की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है, इसलिए मैं कुछ ही बातों को आपके सामने रख सकूंगी। मगर अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं नीति वचन के अंदर, भजन संहिता के अंदर, तो धर्मियों के विषय में बहुत सारी खूबसूरत बातें लिखी गई हैं और अनगिनत बातें लिखी गई हैं। खुद मैंने जो लिस्ट किया है वो 24 लिस्ट है, तो वो 24 लिस्ट मैं इस वक्त आपके सामने नहीं रख सकती, लेकिन कुछ लिस्ट को मैं आपके सामने जरूर रख रही हूँ जो धर्मी के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है, जो धर्मियों के लिए प्रभु ने प्रतिफल दिया है, जो धर्मियों के लिए परमेश्वर की ओर से रिवॉर्ड है। तो यकीनन धर्मी ठहराया जाना है, धार्मिकता हमारे जीवन में है तो उसका प्रतिफल होना तो निश्चित है। जैसे कि प्रभु का वचन साम 97 वर्स 11 के अंदर कहता है, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। जी हाँ मेरे प्रियो, धर्मी के लिए परमेश्वर का वचन कहता है ज्योति है। संसार में हो सकता है कई सारी ऐसी बातें हों जो अंधकार की ओर हमें ले जाती हो या अंधकार का रास्ता आपको और मुझको दिखलाती हूँ, लेकिन पिता का वचन कहता है मेरे प्रियो, अगर मैं और आप परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराए गए हैं मेरे प्रियो, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, आज्ञाकारिता के द्वारा, विश्वास के द्वारा धार्मिकता हमारे जीवन में आती है। तो प्रभु का वचन कहता है मेरे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर ज्योति को रखता है, और वचन कहता है कि सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा। हो सकता है बाहर कलह है, हो सकता है बाहर युद्ध है, हो सकता है बेचैनी है, हो सकता है परेशानी है, हो सकता है परीक्षाएं हैं, लेकिन पिता का वचन कहता है मेरे प्रियो,
धर्मी के लिए आनंद है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, हम में से हर एक अपने होठों से इस बात का अंगीकार करना शुरू करें कि मेरे लिए परमेश्वर ने आनंद को बोया है, मेरे लिए आनंद है, मेरे लिए खुशियाँ हैं। और इसीलिए परमेश्वर के दास बार बार कहते हैं कि मैं तुम्हें कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि धर्मियों का भाग यही है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और अगर मैं और आप साम 68 वर्स 3 देखेंगे तो एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखा है, धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने आनंद करें, हाँ वे अत्यंत आनंदित और मगन हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आनंद में मगन हो जाएं। ये परमेश्वर के लोगों का भाग है मेरे प्रियो, आनंदित होना। चाहे परिस्थितियां कुछ भी सामने दिखाई देती हैं, लेकिन हमारा जो आनंद है मेरे प्रियो वो संसार की ओर से नहीं आता है। उसकी वजह संसार नहीं है, उसकी वजह संसार की कोई चीजें नहीं है जिसकी वजह से वो आनंद क्षणिक हो या आनंद पल भर का हो, लेकिन वो आनंद हमारे परमेश्वर की ओर से आता है मेरे प्रियो। वो आनंद प्रभु मुझ में और आप में उंडेल देता है। एक शांति प्रभु आपकी और मेरे अंदर देता है जो मुझको और आपको आनंदित करती है, क्योंकि हम सदा अपने परमेश्वर के वचन को, उसके किए हुए कामों को अपनी जिंदगी में लगातार याद करते रहते हैं। और जब याद करते हैं तो आनंदित होना तो तय है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। साम 58 वर्स 11 वहाँ लिखा है, अतः मनुष्य कहने लगेंगे निश्चय धर्मी के लिए फल है। जी हाँ, लोगों के मुंह से ये बातें निकल पड़ेंगी कि अरे लोगों की जिंदगी में हार है, लोगों की जिंदगी में परेशानियां हैं, लोगों की जिंदगी में बेचैनियां हैं, लोगों की जिंदगी में निराशा है, निरुपाय है। लेकिन ये तो परमेश्वर के धर्मी लोग हैं जिनकी जिंदगी में फल है, जिनकी जिंदगी में रिवॉर्ड है, जिनकी जिंदगी में आशीषें हैं, जिनकी जिंदगी में ऊंचाई पर उठाया जाना है। अगर मैं और आप राजा दाऊद की जिंदगी को देखें मेरे प्रियो, एक भी युद्ध नहीं हारे थे। जरूर वो परेशानियों में घिरे, जरूर वो परीक्षाओं में घिरे, जरूर अपनों ने ही उनको अपना शत्रु माना, लेकिन एक बहुत बहुत खूबसूरत देखने को मिलती है कि राजा दाऊद प्रभु में आनंदित होते हुए हमेशा जयवंत जीवन जिया। उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा, चाहे वो हालात ने लाए हो, चाहे वो परिवार ने लाया हो, चाहे शत्रुओं ने लाया हो, लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा हो, वो कोई भी युद्ध नहीं हारे। अगर मैं और आप साम 37 वर्स 29 को देखेंगे, वहाँ लिखा है, धर्मियों का उद्धार यहोवा की ओर से होता है, संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ है। जी हाँ, संकट का समय एक ऐसा समय होता है जिस वक्त हम ये तक कह देते हैं कि हमारे अपनों ने भी हमारा अपना साथ छोड़ दिया, हमारे अपने भी हमारे बगल में खड़े नहीं हुए, हमारे अपनों ने भी, जिन्हें हमने सबसे ज्यादा प्रेम किया, जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिनके लिए हम आंखें मूंद कर कह सकते थे कि ये भाई और ये बहन तो हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन प्रभु का वचन एक बात आपसे और मुझसे कहता है मेरे प्रियो, कि धर्मियों का जो उद्धार होता है, उसका जो छुटकारा होता है, वो परमेश्वर की ओर से होता है। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच मेरे प्रियो, और वचन कहता है कि संकट का समय जब आता है तो उस वक्त परमेश्वर उसका दृढ़ गढ़ बन जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिता का वचन कहता है कि धर्मी जन के विषय में कि अगर वो गिरे तो सिर के बल पछाड़ नहीं खाएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसका हाथ थामे रहता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर अपने लोगों का हाथ थामे हुए है मेरे प्रियो, अगर प्रभु आपका और मेरा हाथ थामे हुए, तो कौन है जो आपको और मुझको गिरा सकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमदो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। सचमुच मैं और आप अनजान नहीं रह सकते, मैं और आप इस बात से बिल्कुल भी अनजान नहीं रह सकते कि परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए न सिर्फ आशीष, न सिर्फ बरकत, न सिर्फ जिंदगी, न सिर्फ भरपूरी, मगर परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए एक पदवी भी रखी है, और वो है
धर्मी ठहराया जाना और मुझ में और आप में मसीह यीशु में धार्मिकता दी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर मैं और आप साम 111 और वर्स 7 को देखेंगे, भजन 11 उसके 7 पद को, तो लिखा है क्योंकि यहोवा धर्मी है। जी हाँ, परमेश्वर के विषय में लिखा है जो बाप है वही तो बच्चे होते हैं, वैसे ही तो बच्चे होते हैं। जो ओहदा बाप को मिलता है आगे चल के वही ओहदा तो बच्चों को मिलता है। वचन कहता है क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए एक खुशखबरी है और वो ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर खुद धर्मी है, जो आपको और मुझको धर्मी होने की पदवी देता है, मुझको और मुझ में और आप में धार्मिकता देता है मेरे प्रियो। और वो ही प्रभु कहता है कि वो धर्म के कामों से ही प्रसन्न होता है। धर्म के काम क्या है? परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों से ओझल ना होने देना। जी हाँ मेरे प्रियो, जहाँ परमेश्वर का वचन है वहाँ मैं और आप दौड़े चले जाएं तो भला मैं और आप कैसे उन बातों से अलग हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पड़ना यही तो धर्मी लोगों का फल है मेरे प्रियो, धार्मिकता का फल है। और वचन कहता है धर्मी जन जो है वो परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। तो मेरे लिए और आपके लिए खुशखबरी है कि मैं और आप निश्चित तौर से अपने परमेश्वर को अपनी आंखों से देखेंगे मेरे प्रियो। बाइबल भरी पड़ी है मेरे प्रियो, जो धर्मियों के आशीष के बारे में, उनके आनंद, उनकी सुरक्षा, उनकी स्थिरता, उनकी भरपूरी, इन सब के बातों में, इन सब बारे में परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बयान करता है। जो धर्मियों के लिए परमेश्वर ने ठहराया है मेरे प्रियो, आशीष, आनंद, भरपूरी, स्थिरता और बहुत आयत की आशीषों का वायदा जो प्रभु अपने वचन में अपने लोगों से करता है मेरे प्रियो। तो धर्मी जन के लिए बहुत ही खूबसूरत वायदे हैं परमेश्वर के। प्रभु अपने लोगों को संभालता है मेरे प्रियो। आप और मुझको आज प्रभु ने एक पदवी दी है मेरे प्रियो, और वो है धर्मी ठहराया जाना, धर्मी कहलाना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हम दो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। बस मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के वायदों की ओर अपनी दृष्टि को बनाए रखें, उसके वायदों को न सिर्फ सुने, न सिर्फ माने, मगर उस पर चल भी पड़े, तो मैं और आप प्रभु की ओर से धर्मी ठहराए जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हम दो सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो।